और बेटा क्या हाल चाल। मैं हूं लवकेश दुबे और जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं वो है बोर्ड केमिस्ट्री। पीछे लिखा हुआ है लवकेश दुबे मेरा नाम, बोर्ड केमिस्ट्री चैनल का नाम। तो पिछले वीडियो में जो टॉपिक हमने आप लोगों से डिस्कस किया था क्रिस्टल संरचनाएं, उसका बचा हुआ पोर्शन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमने 3 स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बता दिए थे, 2 स्ट्रक्चर्स और बच गए थे जो कि हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगले टाइप की जो स्ट्रक्चर है भाई वो है CaF2 क्रिस्टल संरचना। CaF2 का मतलब कैल्शियम फ्लोराइड, आप लोगों को पता भी होगा अगर आयन आप लोगों ने याद रखे हैं तो। इसी का दूसरा नाम फ्लोराइड संरचना भी बोलते हैं इसको। फ्लोराइड संरचना अगर कहीं लिखा आ जाए तो भी आप समझ जाना कि कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर की ही बात कर रहा है, CaF2 क्रिस्टल संरचना की ही बात कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं भाई सबसे पहले तो कि कौन कौन से आयन होते हैं। तो अगर आप लोगों को आयन याद होंगे तो आपको पता भी होगा। एक तो इसमें Ca2+ यानी कि जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम, Ca2+ आयन होता है। और रेड आयन में जो होता है वो होता है F नेगेटिव, इसका नाम होता है फ्लोराइड। तो Ca2+ और F1- यानी कि इनको जब मिला के हम सूत्र बनाएंगे तो ऑटोमेटिक CaF2 ही बनेगा, क्योंकि इसके 2 प्लस के चिन्ह गिन के इसके नीचे लगाएंगे और इसका एक इधर लगाएंगे और एक लिखा नहीं जाता, तो इस हिसाब से आपका सूत्र बन जाएगा CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट होगा भाई, सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको याद रखना है वो ये कि Ca2+ आयन, Ca2+ आयन जो होते हैं वो पैकिंग बनाते हैं। कौन सी पैकिंग बनाते हैं? FCC पैकिंग बनाते हैं। ठीक है भाई, तो Ca2+ आयन FCC पैकिंग बनाते हैं। Ca2+ आयन FCC पैकिंग बनाते हैं। FCC पैकिंग का मतलब कहां कहां होंगे भाई? कॉर्नर्स पे होंगे, एक तो कोने कोने पे, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर होंगे Ca2+ आयन। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? F- यानी कि F नेगेटिव। F नेगेटिव यानी कि जो फ्लोराइड आयन है ये सभी फ्लोराइड आयन F- आयन सभी चतुष्फलकी रिक्तियों में रहते हैं। सभी चतुष्फलकी रिक्तियों में रहते हैं। अगर ऊपर की साइड बोर्ड आप लोगों को चमकता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा है। जो टॉपिक का नाम है, पिछले वीडियो में जो टॉपिक डाला था ऊपर क्रिस्टल संरचना है, तो वही लिखा हुआ है। तो अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो F- जो आयन है फ्लोराइड आयन, वो सभी चतुष्फलकी रिक्तियों में रहते हैं। तो ये तो हो गया भाई पहला पॉइंट जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब इसके सहारे से कौन कौन से पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो अपने आप। तो सेकंड पॉइंट देखो क्या पूछ सकता है, प्रति एकक कोष्ठिका Ca2+ आयनों की संख्या। प्रति एकक कोष्ठिका Ca2+ आयनों की संख्या। तो ये चीज आप बता सकते हो, अगर आपको पता है कि Ca2+ FCC पैकिंग बना रहा है तो इस हिसाब से ये कोने कोने पे होगा। और कहाँ होगा? प्रत्येक फलक के केंद्र पर होगा। तो कोने कोने का सबका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलाओगे अगर, तो 1/8 1/8 होगा। तो हिसाब से कोने वाले का हो गया 1, और फलक के केंद्र पे जो होता है उसका कितना होता है? आधा। और फलक के केंद्र कितने हो जाएंगे? फलक होंगे 6, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो 6 का जब हाफ हाफ लोगे तो बन जाएगा कितना? 3। तो इस हिसाब से Ca2+ आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? Z के बराबर वही कितनी हो जाएगी? 4। 3 और 1 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, अगला पॉइंट थर्ड नंबर, प्रति एकक कोष्ठिका F- आयनों की संख्या।
तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी, 2z के बराबर। तो 2z के बराबर अगर चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी तो इस हिसाब से कितनी हुई जाके, इसकी z की वैल्यू कितनी आई, 4। तो इस हिसाब से चतुष्फलकीय रिक्तियां अगर 2z के बराबर होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 8। और क्या बोल रहा है कि सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में रहते हैं, यानी कि सभी में रहते तो इसका मतलब 8 में रहते हैं। तो प्रति एकक कोष्ठिका f माइनस आयनों की संख्या हो जाएगी कितनी भाई, 8। ठीक है। और तीसरा नहीं, चौथा पॉइंट क्या पूछ सकता है कि प्रति एकक कोष्ठिका CaF2 सूत्रों की संख्या। सूत्रों की संख्या, तो सूत्र कितने बनेंगे, तो यहां से देखो भाई, एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में Ca2 प्लस आयन आते हैं 4 और F माइनस आयन आते हैं एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में 8। तो यानी कि एक एकक कोष्ठिका के अंदर 4 Ca2 प्लस आयन और 8 F माइनस आयन आते हैं। यानी कि अगर हम CaF2 का सूत्र बनाते हैं, सूत्र जो होता है तो उसमें एक कैल्शियम होता है Ca और 2 F होते हैं, मतलब F माइनस कितने होते हैं, 2, Ca के डबल। तो इस हिसाब से अगर हम 4 सूत्र बनाएं, इस तरीके से CaF2 को 4 बार लिखें तो उसमें Ca2 प्लस कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और F माइनस जो है वो कितने आ जाएंगे, 8, क्योंकि एक सूत्र में F माइनस आयन की संख्या कितनी है, 2। इस हिसाब से जब 8 F माइनस आयन आएंगे तो उनसे हम कितने सूत्र बना सकते हैं, 4। तो प्रति एकक कोष्ठिका CaF2 सूत्रों की संख्या भी बन जाएगी भाई कितनी, 4। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हम यहाँ पर CaF2 सूत्र लिखें, CaF2, और इनको 4 बार लिखें, तो गिन लो आप कितने Ca है, 1 2 3 4। एक एकक कोष्ठिका के अंदर कितने Ca2 प्लस है, 4। और एक एकक कोष्ठिका के अंदर कितने F माइनस है, 8। तो F माइनस भी गिन लो, देखो 2 2 4 2 6 2 8। एक सूत्र में 2 F नेगेटिव लगते हैं ना, तो उस हिसाब से अगर एक एकक कोष्ठिका में CaF2 सूत्र बनाए तो कितने बन जाएंगे, 4। ठीक है भाई। अगला पॉइंट, Ca2 प्लस आयनों की उप सहसंयोजी संख्या। और उसके बाद एक पॉइंट बनेगा F माइनस आयनों की उप सहसंयोजी संख्या। ठीक है, दोनों की उप सहसंयोजी संख्या पूछी जा सकती है, तो जो कि अगेन आप लोग याद ही कर लीजिए, वही ठीक पड़ेगा। अगर समझने की कोशिश करोगे तो उसमें दिमागी कसरत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद करना सरल है, छोटे छोटे 2 अंक हैं, याद कर लो, उन्हीं से जो बचे हुए दोनों क्रिस्टल टाइप हैं दोनों बन जाएंगे। ठीक है, तो Ca2 प्लस आयनों की जो उप सहसंयोजी संख्या होती है वो होती है भाई 8। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट बनेगा वो बनेगा F माइनस आयनों की उप सहसंयोजी संख्या। तो F माइनस आयनों की जो उप सहसंयोजी संख्या होगी वो होगी 4। ठीक है, चाहो तो आप टेक्निक ये भी बना सकते हो याद करने की कि जो प्रति एकक कोष्ठिका ये जो संख्याएं लिखी हैं 4 और 8, Ca2 प्लस की 4 और F माइनस की 8, इसी को उप सहसंयोजी संख्या में लाके पलट देना है। ठीक है, मतलब Ca2 प्लस आयन के सामने 8 और F माइनस के सामने 4 कर देना है। अच्छा, उप सहसंयोजी संख्या का मतलब वैसे भी समझ लो कि Ca2 प्लस आयन की अगर उप सहसंयोजी संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये Ca2 प्लस आसपास से कितने F नेगेटिव से गिरा है। तो यानी कि वो रियल में संख्या किसकी पूछ रहा है, उप सहसंयोजी संख्या तो Ca2 प्लस की है,
लेकिन जो ये संख्या आप बता रहे हो ये किसकी संख्या हो गई, ये f माइनस की संख्या हो गई ना, क्योंकि Ca2 प्लस को घेरा किसने है, f माइनस ने। तो f माइनस की संख्या कितनी है, 8, यहीं से उठा के इधर रख दी। उसके बाद f माइनस की जब उपसहसंयोजी संख्या पूछेगा तो इसका मतलब हुआ कि f माइनस को कितने Ca प्लस ने घेरा है, Ca2 प्लस ने, सॉरी, कितने Ca2 प्लस ने घेरा है। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर आपसे पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, Ca2 प्लस का पूछ रहा है। तो Ca2 प्लस का नंबर कितना है यहाँ पे 4, तो उसको उठा के आप इसकी उपसहसंयोजी की संख्या के सामने लिख दो। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसहसंयोजी संख्या भी याद हो जाएगी। इतना आप नोट करें, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी आपको लिखवा देते हैं, नोट करें इतना। तो CaF2 टाइप की स्ट्रक्चर जैसे और भी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। BaF2 BaCl2 यानी कि बेरियम का क्लोराइड और फ्लोराइड दोनों, BaF2 और BaCl2। उसके अलावा SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, CdF2 यानी कि कैडमियम फ्लोराइड इसको बोलते हैं, और TiO2 यानी कि इसका नाम होता है थोरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो CaF2 संरचना को फॉलो करते हैं, मतलब उसी के जैसी बनावट रखते हैं, जिसमें घटक कणों की व्यवस्था सेम टू सेम फ्लोराइड स्ट्रक्चर जैसी होती है, यानी कि CaF2 स्ट्रक्चर जैसी होती है। ये एग्जाम्पल है, तो इन एग्जाम्पल्स को नोट करें आप, फिर उसके बाद इसको मिटा के एक और बचा है अगला वाला, वो भी बता दें। तो अगले टाइप की जो स्ट्रक्चर है भाई उसका नाम है Na2O क्रिस्टल संरचना। Na2O का मतलब आप समझ गए होंगे, इसका नाम क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम एंटी फ्लोराइड संरचना भी है, उसका फ्लोराइड संरचना था, फ्लोराइड है यहाँ पे, ठीक है भाई, डा मत बोल देना, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड संरचना। अच्छा, इसमें होता क्या है, अगर पीछे वाली जो CaF2 वाली आपको पता है तो इसमें याद करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसकी संरचना जो होती है वो ठीक CaF2 का उल्टा होता है। मतलब कि अभी देखो पढ़ोगे, धीमे जब बताएंगे तो समझ में आएगी बात। जैसा जैसा उसमें होता था उसका ठीक उल्टा उल्टा इसमें होता है, तो इसमें ज्यादा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये बताओ कि इसमें कौन कौन से आयन होते हैं। तो आयन होता है आपका एक तो Na प्लस जिसको बोलते हैं हम सोडियम, ये हो गया धनायन, और दूसरा जो ऋणायन होता है वो O2 नेगेटिव यानी कि 2 माइनस, इसका नाम क्या है भाई, ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो इससे अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो देख लो, इसके दो गिन के इसके नीचे लगाओगे तो Na2 हो जाएगा, और इसका एक इधर लगाना नहीं है तो O हो जाएगा। तो Na2O क्रिस्टल संरचना, ये सोडियम आयन और ये ऑक्साइड आयन। तो वैसे इसका नाम सोडियम ऑक्साइड भी है, ठीक है, और दूसरा नाम यहाँ पे एंटी फ्लोराइड भी इसको बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड संरचना। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, अब यहीं से देखो उल्टा करना शुरू कर दो। पीछे वाले में क्या था कि Ca2 प्लस जो थे वो पैकिंग बना रहे थे FCC, और जो F माइनस थे वो किस में थे, चतुष्फलकी रिक्तियों में थे। यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा, वहां क्या था कि धनायन पैकिंग बना रहा था और ऋणायन रिक्तियों में था। यहाँ क्या होगा कि ऋणायन पैकिंग बनाएगा और धनायन रिक्तियों में पहुंच जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब कौन पैकिंग बनाएगा, उधर कौन था Ca2 प्लस यानी कि धनायन, यहाँ कौन ले लो, ऋणायन ले लो। तो ऋणायन लेना कौन सा है, O2 माइनस, ठीक है भाई, ऑक्साइड आयन। तो ये क्या करता है, पैकिंग बनाता है, कौन सी पैकिंग, वही सेम FCC पैकिंग। ठीक है, तो O2 नेगेटिव आयन जो है वो FCC पैकिंग बनाते हैं। ठीक, अब उधर क्या था कि जो F माइनस आयन था वो कहाँ था, चतुष्फलकी रिक्तियों में, यानी कि ऋणायन चतुष्फलकी रिक्तियों में थे। यहाँ क्या कर दो, यहाँ धनायनों को चतुष्फलकी रिक्तियों में कर दो। तो धनायन इधर कौन सा है भाई, Na प्लस। तो Na प्लस आयन जो है वो कहाँ रहते हैं, सभी चतुष्फलकी रिक्तियों में, उसमें भी सभी में थे, इसमें भी सभी में है। सभी चतुष्फलकी रिक्तियों में रहते हैं। O2 माइनस आयन चाहो तो इधर आयन लिख लेना, आयन। ठीक है, वैसे समझ तो गए ही होंगे कि आयन ही है ये और है क्या। तो O2 नेगेटिव आयन जो है वो FCC पैकिंग बनाता है, और Na प्लस आयन जो है वो सभी चतुष्फलकी रिक्तियों में रहता है।
तो इस हिसाब से अगर जो आगे वाले 2 पॉइंट बनेंगे प्रति एकक कोष्ठिका O2 माइनस और Na+ की जो संख्या पूछी जाएगी वो भी कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। उधर क्या था 4 और 8 और इधर क्या हो जाएगा 8 और 4, ऐसे करके उल्टा हो जाएगा, जो भी उसमें था वही इसका उल्टा हो जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा भाई, प्रति एकक कोष्ठिका किसको लेना, पहले O2 माइनस को ही ले लेते हैं, O2 माइनस आयनों की संख्या। उसको अगर उल्टा ना सोचो तो यहाँ खुद से ही सोच लो कि O2 नेगेटिव अगर FCC बना रहा है तो कहाँ कहाँ है, कोने कोने पे है और फलक के केंद्र पे है। तो कोने कोने पे और फलक के केंद्र पे है तो कितना हो जाएगा, कोने कोने वाले का 1/8 निकालोगे तो हो जाएगा 1, और फलक के केंद्रों का अगर आधा आधा निकालोगे तो हो जाएगा 3, यानी कि प्रति एकक कोष्ठिका O2 नेगेटिव आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगला पॉइंट, प्रति एकक कोष्ठिका Na+ की संख्या। तो Na+Y कहाँ है, सभी चतुष्फलकी रिक्तियों में है, सभी चतुष्फलकी में। अब सभी चतुष्फलकी रिक्तियां यानी कि चतुष्फलकी रिक्तियां किसके बराबर होती हैं, 2Z के बराबर। तो यहाँ Z की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 2Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इसका मतलब, और सभी में है तो सभी में है यानी कि 8 में है, तो Na+ आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। देखो हो गया उल्टा, उधर क्या था कि धनायनों की संख्या कितनी थी, Ca2+ की 4 थी और F- की 8 थी। यहाँ क्या है, ऋणायन की 4 हो गई और धनायन की 8 हो गई, ठीक उल्टा हो गया। अगला पॉइंट, सूत्रों की संख्या पूछ ले, प्रति एकक कोष्ठिका सूत्रों की संख्या। तो प्रति एकक कोष्ठिका O2 नेगेटिव की संख्या है 4 और प्रति एकक कोष्ठिका Na+ की संख्या है 8। तो यहाँ से Na2O के सूत्र बताओ भाई कितने बनेंगे, बना सकते हो कि 4 बनेंगे भाई, कोई दिक्कत है। 4 बार अगर Na2O लिखोगे आप तो Na कितने गिनोगे, 2 2 4 2 6 2 8, हर एक में 2 2 है, तो 4 बार लिखोगे तो कितने बार आ जाएगा 8 बार। तो Na+ कितने लिखा रहा है 8, और O2 माइनस कितने आएंगे जब 4 बार लिखोगे, चूंकि O की संख्या कितनी है, एक ही है, एक सूत्र में एक ही बार तो O लिखा है, तो जब ये 4 बार लिखोगे तो O कितने आएंगे 4, तो O2 माइनस की संख्या कितनी दिखा रहा है 4, तो सूत्र कितने बनेंगे 4 ही तो बनेंगे, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, अगला पॉइंट, उपसहसंयोजी संख्या वाला, यानी कि O2 माइनस आयन की उपसहसंयोजी संख्या, और दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा अगला वाला वो हो जाएगा Na+ आयन की उपसहसंयोजी संख्या। तो O2 माइनस आयन की देखो यहां भी क्या होगा, एक का 4 होगा और एक का 8 होगा, जैसे पीछे वाले में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ भी वही टेक्निक फॉलो कर लो। कौन सी वाली, यहाँ देखो O2 माइनस की उपसहसंयोजी संख्या पूछ रहा है, यानी कि O2 माइनस आयन कितने Na+ से घिरा है, यानी कि यहाँ पे आप जो नंबर बताओगे वो किसका बताओगे Na+ का, क्योंकि O2 माइनस आयन की उपसहसंयोजी संख्या है ना। उपसहसंयोजी संख्या का मतलब कि ये वाला आयन O2 माइनस कितने Na+ से घिरा है, मतलब कितने Na+ ने इसको घेर रखा है। तो कितनों ने घेर रखा है, यहां से देख लो Na+ की संख्या कितनी है 8, तो वही लिख दो इसके सामने 8। Na+ की उपसहसंयोजी संख्या, तो Na+ की उपसहसंयोजी संख्या का मतलब क्या हुआ
कि Na+ को कितने O ने घेर रखा है। तो O की संख्या कहाँ है, O की संख्या ये वाली है 4, तो इसके भी सामने लिख दिया 4। ठीक है, देखो पिछली वाली संरचना थी उसमें जो नंबर धनायन को मिला है वही नंबर इसमें ऋणायन को मिला है, और जो नंबर उसमें ऋणायन को मिला है वही नंबर इसमें धनायन को मिला है, यानी कि ठीक उल्टा हो गया है। वहां देखो O2 नेगेटिव, उसमें क्या था Ca2+FCC बनाते थे, यहाँ O2-FCC बना रहा है। वहां क्या था, जो ऋणायन था वो चतुष्फल की रिक्तियों में था F-, और यहाँ पे जो धनायन है वो चतुष्फल की रिक्तियों में है। प्रति एकक कोष्ठिका यहाँ पे O2- की संख्या 4 है यानी कि ऋणायन की, उसमें क्या था Ca2+ की संख्या 4 थी यानी धनायन की 4 थी। यहाँ पे देखो Na+ की संख्या 8 है यानी धनायन की संख्या 8 है, उस वाली में ऋणायन की संख्या 8 थी। तो नंबर सिर्फ पलट गए हैं, जो नंबर उस वाली वीडियो में धनायन को मिले थे वो नंबर इसमें ऋणायन को मिले हैं, और जो नंबर उसमें ऋणायन को मिले थे वो नंबर इसमें धनायन को मिले हैं, बस ठीक उल्टा है। अच्छा, इससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने 3 बताई थी उसमें क्या था, उसमें धनायन और ऋणायन दोनों की उपसहसंयोजी संख्याएं बराबर बराबर थी, एक साथ ही लिख दिया था। जैसे कि Na+ और Cl- आयनों की उपसहसंयोजी संख्या यानी कि दोनों की बराबर, जैसे 6 लिखा था तो उसमें इसका मतलब Na+ की भी 6 और Cl- की भी 6, दोनों की बराबर बराबर थी। लेकिन इन दोनों संरचनाओं में दोनों की बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, एक की 4 दूसरे की 8, और दूसरे वाले में पलट देना है, जिसकी 4 थी धनायन की, अगर उसमें 4 थी ऋणायन की 8 तो इसमें ऋणायन की 4 धनायन की 8, ऐसे करके उल्टा करके लिख देना। ठीक है भाई, तो अच्छा इसके एग्जाम्पल और रह गए हैं तो इसको आप नोट करो, फिर ऊपर से बिगाड़ के एग्जाम्पल और लिख दें, फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। नोट करो, तो इसके एग्जाम्पल भाई आप लोगों के सामने हमने लिख दिए हैं। Li2O यानी कि ये लिथियम ऑक्साइड है, Li1+ होता है और O2- होता है, तो ये लिथियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको K2O। ठीक है, और ये सोडियम सल्फाइड Na2S, Na+ है उसका नाम सोडियम, और S2- जो होगा उसका नाम क्या था, सल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अब वीडियो हो रहा है लंबा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है क्रिस्टल संरचनाएं वाला, अब इसके बाद शायद दोष वाला टॉपिक आएगा, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष वाला जो टॉपिक है वही शायद इस आपके वीडियो में लेंगे। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको तो बस एक केवल उंगली टच करनी है और उससे मेरा काफ़ी भला हो जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो देखा पूरा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।